गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने पर्यायवाची शब्द तथा विलोम शब्द के बारे में ज्ञान प्राप्त किया था। आज आप लोग पढ़ेंगे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का अर्थ होता है, श्रुति का अर्थ होता है सुनना, सम का अर्थ होता है समान और भिन्नार्थक का अर्थ होता है लेकिन जिसका अर्थ भिन्न हो, अर्थात जो सुनने में समान लगे लेकिन उसका अर्थ भिन्न हो, वह श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाता है। जैसे हम कहते हैं कि आम, हम एक शब्द कहते हैं आम, तो आम का मतलब होता है फल, एक फल खाने वाला मीठा। लेकिन दूसरा है आम, आम का अर्थ होता है साधारण जन, साधारण। जैसे आम आदमी पार्टी, तो साधारण लोगों की पार्टी। तो प्यारे छात्रों, इस पाठ में आप लोग पहला प्रश्न, एक प्रश्न लिखेंगे कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द की परिभाषा लिखिए। तो इसकी परिभाषा एक क्वेश्चन अपने मन से बना लेंगे। इसका उत्तर देखिए, यहाँ से यहाँ तक कहलाते हैं, यहाँ तक है। एक उदाहरण ये है, तो आपको कॉपी में अपने 1 से लेकर के 8 तक, यह आपका है पाठ 17 है, श्रुति सम भिन्नार्थक 1 से लेकर के 8 तक है, प्रयोग सहित लिखना। जैसे उत्तर, ऊंचे स्थान से नीचे, उतर, ऊंचे स्थान से नीचे आना, वह सीढ़ियों से उतर रहा है। उत्तर एक दिशा या जवाब, हिमालय भारत के उत्तर में है। मेरे प्रश्न का उत्तर कौन देगा? पता, किसी के रहने का स्थान, अपने घर का पता मुझे लिखवा दो। पत्ता, किसी पेड़ पौधे का पत्ता, पेड़ से पत्ता गिरा। इस तरह से आपको उत्तर से लेकर के दिन तक, 1 से लेकर के 8 तक अपनी कॉपी में नोट करना है और परिभाषा भी नोट करना है। इसके बाद जो आपका अगला प्रकरण है वो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो सामान्यतः होता है क्या कि हम हिंदी भाषा में बोलते समय बड़े बड़े वाक्यों का कभी कभी प्रयोग कर देते हैं। जैसे हम कहते हैं कि वह घर जिसमें राजा रहता है, वह घर जिसमें राजा रहता है। इतना बड़ा शब्द का हम प्रयोग करते हैं कि वह घर जिसमें राजा रहता है, वह घर जिसमें राजा रहता है। इतना बड़ा सा शब्द का हम प्रयोग करते हैं। इसके लिए एक छोटा सा शब्द हम लगाते हैं, राजमहल। ठीक है। इस प्रकार से यदि हम कम से कम शब्दों में बात कही जाए तो वह अधिक प्रभावशाली होती है। भावों को संक्षेप में व्यक्त करने वाले शब्द सभी भाषाओं में पाए जाते हैं तथा इससे भाषा सुंदर हो जाती है। हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं, ऐसे ही कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ दिए गए हैं। तो आप लोगों को इसकी परिभाषा लिख लेनी है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किसे कहते हैं? तो लिखिए, यह 3 लाइन आप लोग लिख लीजिएगा और पहला से लेकर के आपको 15वां तक, पहला से लेकर 15 तक, जिसका कोई आकार हो साकार, जिसका कोई आकार ना हो निराकार, जिसमें दया ना हो निर्दय, जो आकाश में चलता या उड़ता है नभचर, जिसमें कम बल हो दुर्बल, जो अपने देश का हो स्वदेशी, जो खेती करता है किसान, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है कुम्हार, जो सोने के गहने बनाता है सुनार, जो लोहे के औजार बनाता है लुहार। प्रत्येक दिन प्रतिदिन, जो प्रतिदिन होता है दैनिक, मांस खाने वाला मांसाहारी,
जिसके आने की कोई तिथि ना हो, अतिथि, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। तो 1 से लेकर के 15 तक आपको अपने कॉपी में नोट कर लेना है। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं और आते हैं मुहावरे पर। ये आपका है पाठ 13। एक बार ये देख लीजिए आप लोग। पाठ 17 है आपका श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, 1 से 8 तक लिखना है। पाठ 18 है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 1 से 15 तक लिखना है। और पाठ 13 है मुहावरे, 1 से लेकर के 8 तक इसको लिखना है। अब आप लोग पढ़ेंगे पाठ 13 मुहावरे। मुहावरे भाषा में मूल अर्थ से भिन्न विशेष अर्थ प्रकट करने वाले शब्द प्रयोग को मुहावरा कहते हैं। जैसे भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका साधारण अर्थों में प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे विशेष अर्थ में उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वो देखने में एक शब्द जैसे लगते हैं लेकिन उनका प्रयोग साधारण रूप से नहीं किया जाता है। जैसे गले लगाना। गले लगाना एक साधारण शब्द है ना कि माँ ने बच्चे को गले लगाया, लेकिन ये क्या है, एक मुहावरा है कि गले लगाना, बहुत प्यार करना। इस प्रकार से आप लोगों को एक प्रश्न लिखना है कि मुहावरे किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर इस प्रकार से होगा। भाषा में इसका उत्तर यहाँ है, भाषा में मूल अर्थ से भिन्न विशेष अर्थ प्रकट करने वाले शब्द प्रयोग को मुहावरा कहते हैं। जैसे काम तमाम करना, जान से मार डालना। सैनिक ने एक ही बार से शत्रु का काम तमाम कर दिया। चहल पहल होना, शोर होना। सुबह होते ही बाजारों में चहल पहल शुरू हो जाती है। फूला ना समाना, अधिक प्रसन्न होना। कक्षा में प्रथम आने पर पंकज फूला ना समाया। थक कर चूर होना, बहुत थक जाना। विवाह में काम करते करते परिवारजन थक कर चूर हो गए हैं। गले लगाना, बहुत प्यार करना। ईद के अवसर पर मुसलमान एक दूसरे को गले लगाते हैं। स्वर्ग सिधारना, मर जाना। राम के वनवास चले जाने पर राजा दशरथ स्वर्ग सिधार गए। गुस्से से लाल होना, बहुत गुस्सा करना। शिव धनुष टूटने पर परशुराम गुस्से से लाल हो गए। अंगूठा दिखाना, मना करना। मैंने नकुल से साइकिल मांगी पर उसने अंगूठा दिखा दिया। इस प्रकार से 1 से लेकर के 8 तक आप लोग इसको कॉपी में नोट करेंगे। प्यारे छात्रों, इस तरह से आप लोग अपने पढ़ने लिखने का कार्य अनवरत करते रहिए और मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास रखता हूँ कि आप लोग कोरोना के इस समय में ध्यान से पढ़ाई लिखाई घर पर कर रहे होंगे और सभी कार्य पूरा कर रहे होंगे। अगले वीडियो में आप लोगों को हिंदी टेक्स्ट पाठ 3 मुस्कुराता राजकुमार नामक पाठ पुनरावृत्ति कराया जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू।